नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक से दूसरी इकाई अर्थात सेकेंड यूनिट से पाठ पहला धरती का आंगन महके का अध्ययन करेंगे। इसके कवि हैं डॉक्टर प्रकाश दीक्षित। डॉक्टर प्रकाश ने कविता का नाम धरती का आंगन महके क्यों दिया है? आइए बच्चों, हम जानकारी प्राप्त करते हैं। इस कविता में कवि ने ज्ञान व विज्ञान की महत्ता का वर्णन करते हुए मनुष्य को इसे अपनाने की प्रेरणा दी है तथा साथ ही साथ यह भी संदेश दिया है कि सदाचार व स्नेह के द्वारा ही मानवता की रक्षा की जा सकती है। इसलिए कवि ने इस कविता का नाम धरती का आंगन महके दिया है। कवि द्वारा रचित यह नई कविता है। नई कविता हिंदी साहित्य में सन 1951 के बाद लिखी गई, अर्थात स्वतंत्रता के बाद, भारत को आजादी मिलने के बाद नई कविता लिखी गई। यह कविता परंपरागत कविता से भिन्न कविता है। इसमें नए भावबोधों की अभिव्यक्ति के साथ नए मूल्य एवं नए शिल्प विधान का प्रयोग किया जाता है। आइए अब हम कवि का परिचय जानेंगे। कवि डॉक्टर प्रकाश दीक्षित, जिनका जन्म 1929 इटावा उत्तर प्रदेश, मृत्यु 2012। आजीवन अध्यापक रहे। डॉक्टर दीक्षित जी अर्चना, मणिप्रभा, ज्ञानार्जन आदि पत्रिकाओं के संपादक रहे। अमर उजाला समाचार पत्र में पत्रकारिता भी की। आपकी रचनाएं विविध पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती रही। प्रमुख कृतियां अर्चनांजलि, मंगलपथ, दोहावली, राष्ट्रीय स्वर, कविता संग्रह आदि। पद्य संबंधी प्रस्तुत नई कविता में कविवर डॉक्टर दीक्षित जी ने कर्म, ज्ञान एवं विज्ञान की महत्ता स्थापित की है। आपका कहना है कि हम ज्ञान विज्ञान के बल पर ही भले ही आसमान को नाप लें, परंतु विनाशक शस्त्रास्त्र से मानवता को बचाना भी आवश्यक है। यह तभी संभव होगा जब समाज में सदाचार और स्नेह बढ़ेगा। आइए अब हम कविता का वाचन करेंगे। धरती का आंगन महके कर्म, ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित खिले खेत सब धान से। अभिलाषाएं नित मुस्काएं आशाओं की छाह में, पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। शिल्प कला कुमुदों की माला वक्ष स्थल का हार हो, फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढाकती, सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आंकती। प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। आत्मा को आवृत कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से।
बच्चों, आज हम कविता का सिर्फ 4 पैराग्राफ का भावार्थ जानेंगे, जो कि धरती का आंगन महके से लेकर अस्त्रों का इंसान से, यहाँ तक हम आज भावार्थ जानेंगे। यह आपकी कविता का पहला भाग होगा, जो कि आज हम पढ़ेंगे। तो हमारी कविता की पहली पंक्ति है, धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित, खिले खेत सब धान से। अब हम पंक्ति में आए हुए कठिन शब्दों की जानकारी लेते हैं। धरती को और हम क्या कहते हैं? अवनी, धरा, वसुंधरा। आंगन तो आप सभी को पता है। विज्ञान, साइंस। सरिता, नदी। प्रवाहित, बहता हुआ। अब यहाँ पर कवि हमसे यह कहते हैं कि धरती का जो आंगन है, यानी जो संपूर्ण धरती है, यह किससे महके? ज्ञान और विज्ञान से, यानी चारों तरफ ज्ञान विज्ञान की जो प्रगति हो रही है, उससे धरती का सारा आंगन महके। और धरती के आंगन में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हों। और हमें ऐसी नदी प्रवाहित करनी चाहिए कि जिससे धरती के खेतों में, धरती में जितने भी खेत हैं, वह धन धान्य से लहलहा उठे, यानी चारों तरफ सुख और समृद्धि की एक तरह से बरसात होने लगे। मनुष्य सुख समृद्ध हो, ज्ञान विज्ञान के कारण और अपने सदाचार के कारण वह सुख व समृद्धि से परिपूर्ण हो। हमारी दूसरी पंक्ति है, अभिलाषाएं नित मुस्काए, आशाओं की छाह में, पैरों की गति बंधी हुई हो, विश्वासों की राह में। कवि कहते हैं कि मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वह अनंत होती हैं। हम देखते हैं ना बच्चों, कभी आप अपने माँ बाप से जब फरमाइशें करते हो, मम्मी आज मुझे ये चीज चाहिए, कभी ये चीज चाहिए, यानी हमारी जो इच्छाएं हैं वो कभी समाप्त नहीं हो सकती हैं, अनंत है ये हमारी इच्छाएं। इसके लिए लेकिन हमें क्या करना होगा? हमेशा कोशिश करते रहना होगा। ये जरूरी नहीं कि हमने जो इच्छाएं जानी, जो इच्छाएं हमारी हो, वह तुरंत के तुरंत पूरी हो जाए, लेकिन उन इच्छाओं को पूरी करने के लिए हमें हमेशा कोशिश करते रहना होगा, आशावादी रहना होगा और आगे बढ़ते रहना होगा। आत्मविश्वास के द्वारा अपने पैरों को गति देना होगा, अर्थात सकारात्मक विचार और आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ना होगा। यानी कवि यहाँ पर कहते हैं कि हमें पूरे आत्मविश्वास के साथ और एक तरह से सकारात्मक विचारों के साथ हमें जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। शिल्पकला कुमुदों की माला, वक्षस्थल का हार हो, फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। शिल्पकला, हस्त कौशल, कुमुद, कमल, वक्षस्थल, छाती, श्रृंगार, साज सज्जा। अब इस पंक्ति में कवि हमसे कहते हैं कि धरती की सुंदरता तब बढ़ जाती है जब मूर्तिकला और कमल के फूलों की माला धरती पहनती है। फल फूल, हरे भरे खेतों से पृथ्वी की खूबसूरती और बढ़ जाती है, यानी चारों तरफ फल फूल से धरती का एक तरह से श्रृंगार हो जाता है, धरती सज जाती है, तब उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। इसलिए हम मनुष्य को चाहिए कि हम उसकी सुंदरता को बनाए रखें। हम ज्ञान विज्ञान में प्रगति करें, लेकिन प्रकृति से खिलवाड़ न करें। प्रकृति जो कुछ हमें प्रदान करती है वह उसकी एक सुंदरता है, उसकी सुंदरता को बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। अगली पंक्ति है, चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर
चढ़े किसी भी यान से, किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। चंद्रलोक, चंद्रमा, मंगल, आप लोगों को पता ही है कि आज मनुष्य चंद्रलोक यानी चंद्रमा तक भी पहुंच चुका है, मंगल ग्रह तक भी पहुंच चुका है। किसके द्वारा? रॉकेट के द्वारा। यान मतलब जहाज, और विनाशक का अर्थ होता है विनाश करने वाला। तो आज मनुष्य जहाज रॉकेट के द्वारा चंद्रलोक और मंगल ग्रह तक पहुंच चुका है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, विज्ञान बहुत तरक्की कर चुका है। आज हम देखते हैं कि हम आसानी से, अब जिस प्रकार से मैं आप लोगों को ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ, वो भी अपने आप में एक अलग ही प्रगति है विज्ञान की। मनुष्य चंद्रलोक तक पहुंच चुका है, मंगल ग्रह तक पहुंच चुका है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि विज्ञान की देन, और ये बहुत अच्छी बात भी है कि आज मनुष्य ने ज्ञान विज्ञान से बहुत प्रगति कर ली है। लेकिन कहीं ना कहीं मनुष्य ने उन विज्ञान के उपकरणों द्वारा प्रकृति को भी नुकसान पहुंचाया है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि विज्ञान ने बहुत तरक्की की है, मनुष्य चंद्रलोक और मंगल ग्रह तक पहुंच गया है। विज्ञान के उपकरणों का प्रयोग मनुष्य के विकास के लिए होना चाहिए। यानी कवि यहाँ पर हमें बार बार संदेश दे रहे हैं कि विज्ञान से धरती का आंगन महकाओ, लेकिन वही विज्ञान एक तरह से धरती के विनाश के लिए न हो। यही कवि हमें यहाँ पर समझाना चाहते कि विज्ञान के द्वारा मनुष्य को विकास करना बहुत जरूरी है, लेकिन उस विज्ञान के द्वारा वह प्रकृति का विनाश न करे। बच्चों, आज हम इन्हीं 4 पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे। शेष कविता का अध्ययन हम भाग 2 में करेंगे। धन्यवाद।